बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड सीखा था और अब हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको x² का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। द इक्वेशन शुड बी इन जनरल फॉर्म। ठीक है, आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं उसका आप यूज़ करेंगे, तब भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में करना होगा। जब जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तब तक आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी मेथड को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली स्टेप हमारी ये है, x² का कोफिशिएंट आपका होना चाहिए 1। द कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। तो यहाँ पर अभी हमारा कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2। तो इसका कोफिशिएंट हमको 1 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से इसको डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते, बोथ साइड करेंगे, वन साइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2 से। तो जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अब देखिए 0.2 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 से 5 को डिवाइड नहीं करना है, फ्रैक्शन में इसी तरह से रहने देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी स्टेप है हमारी क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5/2 है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है और इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका हाफ कैसे करेंगे, देखिए किसी भी फ्रैक्शन का आप हाफ इजीली कर सकते हैं, आप उसमें हाफ का इंटू कर दीजिए तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 5/4। तो 5/4 का स्क्वायर आपको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया x² - 5/2x + 5/4, हाफ है 5/4 का स्क्वायर एंड माइनस 5/4 स्क्वायर प्लस 3/2 = 0। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली स्टेप हमारी क्या है, x² का कोफिशिएंट आपको 1 करना है। अगर 1 नहीं है, जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं वो 2 फॉर्मूले ये हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² एंड a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या हैं दोनों फॉर्मूलाज में, जो a² और b² वाले जो टर्म है वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, और जो 2ab है यहाँ पे ये प्लस का है, अगर a + b का होल स्क्वायर है तो 2ab प्लस का होगा और माइनस का है तो 2ab माइनस का होगा। अदरवाइज जो a और b² हैं वो हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, ये जो x वाला टर्म होता है इसको हम मान लेते हैं बच्चों a, और ये जो प्लस वाला होल स्क्वायर होता है ये हम प्लस वाले को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको a² और b² वाला टर्म लेना है। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि b² हमारा नेगेटिव है और दोनों ही फॉर्मूलाज में b² नेगेटिव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस वाले को लेते हैं और माइनस वाले को इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया ये है हमारा b। देखो ये हो गया a² और ये हो गया b²। तो बीच में हमें क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा। तो देखो ये 2ab है, कैसे है ये 2ab, देखिए अब ये जो 5/2x है तो इसको 2ab देखो कैसे बनाएंगे। ये तो a हो गया हमारा, अब हमें ये b बनाना है तो 5/4 होना चाहिए b। तो इसको b बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का नीचे इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब जब 2 का इंटू नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, चलो हमने ऊपर भी कर दिया। तो ये हो गया 2 × 5/4 × x। तो देखिए ये 2, ये a और ये b, तो ये बन गया हमारा 2ab। फर्दर आप जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पे 5/2x क्या है, ये हमारा
2ab है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 का इंटू ऊपर और 2 का इंटू नीचे, बस इतना कर देना है आपको। तो ये जो आपका इतना हिस्सा जो आएगा आपका, इतना पार्ट जो आएगा, ये क्या आएगा आपका, ये वाला आ जाएगा इस साइड का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का 2ab आएगा। जब माइनस का 2ab होगा तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे x का जो टर्म होता वो पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2, 2 का इंटू ऊपर किया और 2 का इंटू नीचे किया, तो ये 4 हो गया, इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म है इसको हमें उधर भेज देना है, क्योंकि हमको सिर्फ ये हिस्सा चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और इस वाले टर्म्स को हम भेज देंगे राइट साइड। तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और ये नेगेटिव हो जाएगा 3/2। देखिए अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड मत करना, यहाँ पे आपको सिर्फ इसे ऐसे ही रहने देना है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी, क्या है हमारा 5/4, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा LCM 16, 25 माइनस 8 टाइम्स क्या, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसको हमने क्यों लिख लिया, देखिए ये जो पार्ट है हमारा ये इसके इक्वल है, तो इस चीज़ को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ सारी सेटल की, और इसको हम इस पार्ट को हम ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा हमारा 1/16, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करिए आप लोग। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लेंगे अब ये स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा रूट बन जाएगा। तो देखो स्क्वायर उधर जाके रूट बनता नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन क्या होती है कि हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब इधर हम रूट लेंगे तो रूट की पावर होती है 1/2, तो इसकी होल पावर 1/2 होगी, और 2 से 2 चला जाएगा हमारा, और यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेकिंग रूट बोथ साइड लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका √1/16, और ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस। अब देखिए ये x माइनस 5/4 है, तो माइनस 5/4 को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 5/4 हो गया, एंड प्लस माइनस √1/16 एंड x इज इक्वल टू, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं रूट से, रूट में मत रखो इसको, √1 क्या हो जाएगा 1, और √16 हो जाएगा हमारा 4। अब एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, और x इज इक्वल टू एक बार माइनस लेंगे, तो ये x इज इक्वल टू जाएगा, LCM हमारा 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6/4, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 - 1 4/4, ये हो जाएगा हमारा 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 और 1, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया इस मेथड से। एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 स्टेप्स को ख्याल रखना है। पहली स्टेप जो है हमारी वो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम उस एक्स कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, और उसके बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, फिर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब तो नेक्स्ट एग्जांपल है 5x² - 6x - 2 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये जनरल फॉर्म में है तब तो ठीक है, वरना इसको हम जनरल फॉर्म में करेंगे और उसके बाद ही हम किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारा 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो हमने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई भी है तो उस कोएफिशिएंट से हम पूरी इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं 5 से। जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्ट वाला जो हमारा पार्ट होगा स्क्वायर का वो कांस्टेंट वाले के साथ मिला करके राइट हैंड साइड भेज देंगे, और जो हमारा हाफ का स्क्वायर जो है एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर का जो प्लस वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और उसके साथ हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे 5 है तो इस 5 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x² - 6/5x -
2/5 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी स्टेप है हमारी, x का कोफिशिएंट 6/5 है, तो इसका हाफ हम करेंगे 6/5 का। तो देखिए इसका हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो ये हाफ हो गया 3/5। तो 3/5 का हम क्या करने वाले हैं, 3/5 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और आगे हो गया हमारा -2/5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो अगली स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो ए का काम कर रहा है, यहाँ पे ये बी का काम कर रहा है, 3/5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 2ab बनाना है। देखो 2ab कैसे बनाएंगे, 2 का इंटू ऊपर किया और 2 का इंटू डिनोमिनेटर में किया इंटू एक्स प्लस 3/5 होल स्क्वायर। अब इसको उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा 9/25 एंड प्लस का 2/5। तो देखिए यहाँ पे 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5 इंटू एक्स प्लस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया आपका 25, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 2 का इंटू अब यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको दिखाना है 2ab। अब ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 19/25 और ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो x माइनस 3/5 प्लस माइनस रूट ऑफ 19/25। अब देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/5, उधर हो जाएगा प्लस का 3/5 एंड प्लस माइनस रूट 19 बाई ये 25 रूट से बाहर निकल के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, एक बार प्लस लेना है x की वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 19 होल 5 और एक बार आपको माइनस लेना है, तो ये हो जाएगा आपका LCM 5, 3 माइनस रूट 19/5। तो ये आपकी 2x की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो उसी स्टेप्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो अब तक हमने किया था। तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है a। तो इस a से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो जब a से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगली स्टेप क्या है आपकी, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का आपको स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का जो कोफिशिएंट है वो b/a है, तो इसका हाफ देखो क्या होगा, तो b/a का हाफ करना है, तो आप हाफ से इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा b/2a होल स्क्वायर माइनस b/2a होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। एक बार हमने स्क्वायर ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड वाला पार्ट इस साइड में रहता है, ये बन जाएगा हमारा a² वाला पार्ट और ये बन जाएगा हमारा b² वाला पार्ट, और इसको हमें बनाना है 2ab। तो इसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर करना है और एक बार नीचे करना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का इंटू ऊपर किया और 2 का इंटू नीचे किया, प्लस ये हो जाएगा आपका b/2a होल स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a। तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा, b का स्क्वायर हो जाएगा b², 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4a²। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बन गया a² b² और ये बन गया आपका 2, ये a और ये b। तो b वाला पार्ट देखिए b/2a है, तो यहाँ पे देखो b वाला पार्ट आ गया b/2a। x का जो कोफिशिएंट है, x का जो टर्म है हमारा प्लस में है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है b/2a, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा LCM आएगा वो आएगा 4a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4a² से इसको डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 1 का इसमें इंटू किया, b² आ गया, से इसको हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारा 4a और इंटू c, तो ये हो जाएगा 4ac। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस
b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब देखिए इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे और इस प्लस b/2a को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस, अब रूट 4a² बाहर आएगा तो 4 का रूट होता है 2 और a² का a हो जाएगा, तो नीचे तो आ गया आपका 2a और ऊपर रहेगा b² माइनस 4ac। अब LCM हो गया हमारा यहाँ पे 2a, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारे x के दो रूट्स आए, पहला है माइनस b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2, और एक बार इसको माइनस में ले लेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा और इसका नाम दिया जाता है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको दिया था श्रीधराचार्य ने, जिसको हिंदी में हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इससे हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हमने बताया था कि किसी भी मेथड को अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन है आपकी, तो इसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से करेंगे कंपेयर। जो हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिलेगी बच्चों यहाँ पे 2, और b की वैल्यू मिलेगी हमको -5, और c की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पे 3। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम पुट कर देंगे अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया था, नेगेटिव b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस और b की वैल्यू है माइनस का 5 एंड प्लस माइनस रूट ऑफ b² हो जाएगा -5² एंड माइनस 4a, a की वैल्यू है यहाँ पे 2 और c है यहाँ पे आपका 3 एंड अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो जाएगा 25 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 24/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू +5 एंड प्लस माइनस ये √1 हो गया, √1 मतलब 1 एंड अपॉन 4। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, प्लस का लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/4 दैट इज़ 3/2, और एक लेंगे हम अब नेगेटिव का साइन, ये हो जाएगा आपका 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में हो, और उसके बाद आप जनरल फॉर्म से उस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू निकालेंगे, और उस ABC की वैल्यू को आप पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं है, मतलब कि इक्वेशन आपकी रूट्स को एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होती है तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या करेगी, आपकी इक्वेशन रूट्स को एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लेस देन 0 है तो लेस देन 0 होने पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स नहीं निकाल सकते, आपके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, और ना ही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट्स को एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए आपको b² माइनस 4ac निकालना होगा, और ये चेक करना होगा कि ये हमारा 0 से ग्रेटर हो या बराबर हो।
ठीक है, अगर ये चीज़ कंडीशन फॉलो होती है तो रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज आप लिख देंगे द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस गिवन इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें है आपका फाइंड रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। हमको रूट्स बताने हैं अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्वेशन को कि ये रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हमको a की वैल्यू मिलेगी 3 और b की वैल्यू मिलेगी -5 एंड c की वैल्यू मिलेगी 2। अब इसको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी होगी और b की वैल्यू है आपकी -5, ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर एंड -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। तो ये हो गया 25 एंड -4 3 12 एंड 12 2 24, तो ये हो गया आपका 1। तो देखिए यहाँ पे b² - 4ac आया आपका 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन है ये रूट्स को एग्जिस्ट करती है। अब ये रूट्स को एग्जिस्ट करती है तो आपसे अब ये कह रहा है कि आप रूट्स को बताइए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रूट्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताएं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताएं या फिर फैक्टराइजेशन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बताएं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस, अच्छा -5 है और ये माइनस है ऑलरेडी। ठीक है, माइनस एंड b की वैल्यू -5 प्लस माइनस √b² - 5² - 4ac -4 इंटू और a की वैल्यू है आपकी 3 और c की वैल्यू है आपकी 2 बाई 2 इंटू और a कितना है आपका 3 है। x = अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा +5 प्लस माइनस √25 - 24/6। दिस इज x = 5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका √25 - 24 √1 और √1 होता है 1/6। अब एक बार हम 5 + 1/6 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/6 = 1 और एक बार हम 5 - 1/6 लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/6 = 2 2 या 4 2 3 या 6। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, x² + 4x + 5। इसको भी हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो ABC है इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से A की वैल्यू मिलती है आपको 1 और B की वैल्यू मिलेगी 4 और C की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे आपको 5। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है रूट्स को एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। b है यहाँ पे 4 तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c है 5, ये हो जाएगा 16 - 20, ये आ गया आपका -4। तो देखिए b² - 4ac की वैल्यू आ रही है -4। -4 का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे जो b² - 4ac हमने कहा था कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 ना हो करके ये क्या है आपका लेस देन 0 है। तो जब ये लेस देन 0 होगा तो आप क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स, बस। ठीक है, अगर नेगेटिव है आपका लेस देन 0 है तो आपको ये लिख देना है, क्योंकि आप यहाँ पर रियल रूट्स नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपके इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल है आपका 2x² - 2√2 + 1 = 0। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो a की वैल्यू है वो हो गई 2, b हो गया -2√2 और c हो गया यहाँ पे 1। अब फिर से चेक करते हैं, b² - 4ac आपका क्या आता है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आएगी -2√2 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है आपकी 1। तो अब देखते हैं यहाँ पे
माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 एंड माइनस 4 2 8, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपके जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया वो आया 0। तो हमने बताया था कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो रियल रूट्स को एग्जिस्ट करेगी। जब ये रियल रूट्स को एग्जिस्ट करेगी तो इसके हम रूट्स भी निकाल लेते हैं और रूट्स निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका नेगेटिव बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव b की वैल्यू है आपकी माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है वो 0 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, दोबारा से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने जो निकाला है वो कितना है आपका 0। तो यहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू और a की वैल्यू जो है आपकी वो है 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2 रूट 2 बाई 2 इंटू 2 से 2 चला गया आपका और रूट 2 से इसको डिवाइड किया, रूट 2 टाइम्स गया, तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2। ठीक है, यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो आपके 2 रूट्स होंगे और दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल।